आज हम भगवद गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स के बारे में चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके श्लोक नंबर 1 2 3 क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको पढ़ेंगे। बहुत लंबा श्लोक है, इसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा है, तो एक दिन में कितना हो पाएगा देखते हैं। और बाकी अगर एक दिन में हो गया तो बढ़िया, नहीं तो 2 दिन में इसको कवर कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। रोज़ की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। श्री भगवान उवाच अभयां सत्त्वा संशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दणां दमश्च यज्ञाश्च स्वधर्यस्यास्तपा अर्जवाम् अहिंसा सतयाम् अक्रोधास्त्यगः शान्तिरपैशुणां दया भूतेष्व अलोलुप्तवां मर्दवां हृद अचपलां तेज क्षमा धृति शौचां अद्रोहो नातिमनिता भवन्ति संपदां दैवीम् अभिजतस्या भरता। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड फियरलेसनेस मतलब डर ना लगना, ठीक है, निडर होना। प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस खुद के अंदर की शुद्धिकरण करना। कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना। चैरिटी लोगों को दान करना। सेल्फ कंट्रोल खुद को कंट्रोल करना। परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस त्याग करना। स्टडी ऑफ द वेदास वेद के बारे में पढ़ना। ऑस्टेरिटी सिंप्लिसिटी नॉन वायलेंस ट्रूथफुलनेस, ठीक है, सिंपल तरीके से रहना, भक्ति करना, वायलेंस ना रखना, सत्य का साथ देना। फ्रीडम फ्रॉम एंगर गुस्से से खुद को दूर रखना। रिनाउंसिएशन कभी कभी क्या होता है, हमें सामने वाला झूठ बोल रहा है वो पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर की गुस्सा को अगर हम प्रकट कर देते हैं एंड कभी कभार हम सामने वाले को बता देते हैं कि हम समझ गए हैं आपके गुस्सा, तो चीज़ें और बिगड़ सकती है। तो मैं जैसे टैरो रीडिंग में या फिर साइकिक एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करने की इच्छा इसीलिए और ज़्यादा रखती थी ताकि सामने वाला जब मुझे कुछ बताए तो वो सत्य है या मिथ्या है उसके बारे में मुझे समझ में आ जाए। तो बहुत सारी केसेस में अभी भी होती है जब रिश्ते खराब ना हो जाए उस नाते हम चुपचाप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जब समझाया जाता है हमें कि हाँ ये चीज़ ऐसी है वैसी है, हमने ये नहीं बोली थी, इसने ये बोला था, तो हम चुपचाप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। बट कभी कभार अंदर से पता रहती है कि ये चीज़ झूठ है या ये चीज़ सच है। ज़रूरी नहीं है कि हम चुप है मतलब हम बुर्बक है या हमें पता नहीं चल रही है, पता हमें चल जाती है। बट हाँ कभी कभार चुप रहना सही होता है क्योंकि उससे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं अगर हम सामने वाले को रिवील कर दे कि हम आपके सच्चाई को समझ गए हैं। बट जिस प्रोफेशन से हम बिलोंग करते हैं उससे सामने वाले को भी याद रखना चाहिए कि हमें आपकी सच्चाई समझ में आ रही है। आप शायद प्रोफेशनल चीज़ से या फिर सोसाइटी के कारण या आसपास के लोगों के कारण कुछ बनावटी हमें समझा रहे हो, बता रहे हो, बट हमें सब सत्य समझ में आ रही है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, फ्रीडम फ्रॉम एंगर तो इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। रिनाउंसिएशन छोड़ देना, चीज़ें की एक्सपेक्टेशन से खुद को दूर रखना। ट्रैंक्विलिटी अवरेशन टू फॉल्ट फाइंडिंग मतलब गलतियां ढूंढने से दूर रहे, ठीक है, और खुद को सारे गलतियों करने से भी दूर रखने की कोशिश करे। कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज सबके प्रति टॉलरेंट भी रहे, सबके लिए मन में प्रेम रखे। फ्रीडम फॉर कोवेटसनेस जेंटलनेस मोडेस्टी स्टेडी डिटर्मिनेशन विगर फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना, डिटर्मिनेशन बनाए रखना, खुद के अंदर की सौम्यता को बनाए रखना, जेंटल बिहेवियर को बनाए रखना, और साथ साथ फॉर्टिट्यूड क्लीनलीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एनवी एंड फ्रॉम द पैशन ऑफ ऑनर। These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature। इसमें से कुछ कुछ शब्द है जो मेरी वोकैबुलरी में उतनी नहीं है, वो सत्य बात यही है, ठीक है। तो वो मैं चीज़ें यहाँ से देख कर ही बताऊँगी, ठीक है। जैसे फॉर्टिट्यूड का होता है ब्रेवरी, फॉर्टिट्यूड यानी इन द सेंस ब्रेवरी होता है, ठीक है।
मुझे जो जो चीज़ पता नहीं है मैं इस चीज़ को मान लेती हूँ। हो सकता है सामने वाला को भी पता नहीं होगा। ऐसे कॉलेज में भी मैं पूछती थी बहुत ज़्यादा, सब लोग ना अपने शर्म के मारे पूछते नहीं थे, फिर बोलते थे थैंक यू तुमने पूछ लिया तो हमें पता चल गया। और विगर है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ, जिसके अंदर रहता है। शांति बनाए रखता है, ट्रैंक्विलिटी, शांति बनाए रखता है। फॉल्ट फाइंडिंग तो मैंने बोल दिया, एवरेशन में दूर रखना खुद को फॉल्ट फाइंडिंग से। यस, सो ये सारे क्वालिटीज़ जो अपने, अच्छा और एक चीज़ मुझे पता नहीं था यहाँ पे, कोवेटसनेस, covetous a strong wish to have something, especially something that belongs to someone else। किसी चीज़ को पाने की इच्छा जो उसके पास है मेरे पास नहीं है। जो बोलते हैं ना नदी के इस पार बोलता है उस पार से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो वाला चीज़ जो फील करते हैं उस फीलिंग से खुद को दूर रखना, मतलब ग्रीड से दूर रखना, सही बात है। तो जो ये सारे क्वालिटीज़ को रखते हैं अपने अंदर, ग्रीड नहीं रहती, माफ़ कर देते, गुस्सा नहीं आता, डिटर्मिनेशन रखते हैं, सौम्य स्वभाव रखते हैं, शांति में रहते हैं, क्लीन रहते हैं, जेलसी नहीं होती, सिंपल रहते हैं, अपने एटीट्यूड को अच्छे रखते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, नॉलेज रखते हैं, ये सब चीज़ें जो मेंटेन करते हैं वही सत्य इंसान है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। पहला श्लोक का जो ट्रांसलेशन है वो यही है, ठीक है।